Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster by Garima, and you are very welcome in this rapid revision series. So guys, today we will discuss chapter number 5 of class 11th. As I often understand you from my NCERT notes, but today we will directly discuss from NCERT so that all important topics can be covered. As well as we will also discuss some previous year questions of NEET related to this chapter. So watch the video till end, and if you did not subscribe my YouTube channel, so please to subscribe it. So without wasting any further time, let's get started. So guys, before starting this chapter, let me tell you one thing कि जो chapter फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो हमने कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में. चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 20 मिनट्स में वो एनसीईआरटी नोट्स के थ्रू समझाया था, और चैप्टर थर्ड फोर्थ की मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई थी. अगर आपने उन चैप्टर्स में से कोई एक भी चैप्टर नहीं करा है यूनिट 1 का, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए और उन्हें देखिए. तो यूनिट 1 में 4 ही चैप्टर थे, अब यहाँ पे यूनिट सेकंड स्टार्ट है, और हर यूनिट के स्टार्ट होने से पहले हमें एक साइंटिस्ट दे रखी होती है या फिर साइंटिस्ट दे रखे होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो यहाँ पे यूनिट सेकंड के स्टार्ट होने से पहले हमें दे रखी है कैथराइन ईसो. कैथराइन ईसो का जो जीवन काल था वो 1898 से 1997 तक का था. ये यूक्रेन में 1898 में इनका जन्म हुआ था यूक्रेन में, और इन्होंने एक पब्लिशमेंट दी थी, अपनी एक बुक दी थी द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जो कि 1960 में पब्लिश करी गई थी. ओके, अब 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा भी इन्हें इलेक्ट करा गया, और जब ये 1997 में डेड हो गई थी तब पीटर राविन जो कि डायरेक्टर थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के मिसूरी बॉटनिकल गार्डन में, उन्होंने याद करके इन्हें एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बोला था. किसके रिगार्डिंग? प्लांट बायोलॉजी के रिगार्डिंग. इन्होंने मतलब प्लांट्स को 99 अपनी पूरे जीवन काल में अपना प्लांट्स को ही इन्होंने योगदान दिया. ये सब इन्होंने जो पीटर राविन थे उन्होंने कहा था इनके लिए. उसके बाद तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, और उनके बारे में किसने क्या बोला, उनकी बुक कब पब्लिश हुई. राइट, तो इतने से पैरा में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो सिंपली मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर. ओके, या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. अब देखो, तो मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. इसमें हम सारे रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह की बात करते हैं. तो अब पढ़ते हैं रूट. इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट द डायरेक्ट elongation ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी 3 तरह की रूट्स होती हैं. यहाँ पे हमें टाइप्स के बारे में बताया है गाइस. उसके बाद 2 तरह के सिस्टम होते हैं रूट के. फर्स्ट होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. तो ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो आप 9th-8th से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, और यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है हमें पूरा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स करके. उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बताया है कि एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती हैं, जो रेडिकल से ना उत्पन्न होके किसी और पार्ट से होती हैं. ओके, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मॉन्स्टेरा एंड द बैनियन ट्री रूट्स आर अराइजिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स. तो बैनियन ट्री में आपने देखी होंगी ना, जो हैंगिंग रूट्स होती हैं उन्हीं को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं. और एडवेंटिशियस रूट्स काफ़ी तरह की होती हैं, लाइक प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट. तो वो बैनियन ट्री वाली जो होती हैं उन्हें प्रॉप रूट बोलते हैं गाइस. ठीक है, उसके बाद देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स. तो यहाँ पे मैंने पिंक से हाईलाइट कर रखे हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बाकी हमें बेकार की चीज़ें पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही नहीं पाएंगे. राइट, अब देखो रीजन ऑफ द रूट. सबसे पहले हम रूट कैप के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपने एनसीईआरटी में, और इसको थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरीके से वी टाइप. ठीक है, और इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट. ये प्रोटेक्ट करती हैं, इनका बेसिकली वर्क है प्रोटेक्शन का. और कुछ मिलीमीटर्स आगे होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होते हैं वो आगे क्या करते हैं, डिवाइड करके रीजन ऑफ इलोंगेशन बना देते हैं. ये रहा रीजन ऑफ इलोंगेशन. और रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल्स डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर होके रीजन ऑफ मैच्योरेशन बना देते हैं. और रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर्स किसका काम करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन का और मिनरल एब्जॉर्प्शन का. ओके, उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. ओके, तो रूट मॉडिफाई क्यों होती हैं? रूट मॉडिफाई होती हैं सपोर्ट देने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए. तो काफ़ी सारे बस रूट्स का एक ही वर्क नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ या फिर मिनरल ऑफ
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फिर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यही काम नहीं है इनका। काम रेस्पिरेशन भी हो सकता है, सपोर्ट, स्टोरेज, कुछ भी ये कर सकती हैं आसानी से। उसके बाद देखो, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सोलन एंड स्टोर फूड। ओके, तो कैरेट, टर्निप और जो स्वीट पोटैटो होते हैं, अंडरग्राउंड जो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, वो क्या करती हैं, स्वलन होकर थोड़ी मोटी होगी, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, और बैनियन ट्री में जो हैंगिंग रूट्स मैंने आपको बताई वो प्रॉप रूट्स होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और मेज़ या फिर शुगर केन में आपको जो रूट्स मिलती हैं वो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, लेकिन उनका नाम होता है स्टिल्ट रूट। ठीक है, उसके बाद न्यूमैटोफोर्स की बात करी गई है। न्यूमैटोफोर्स कहाँ पे होते हैं, स्वैम्पी और मार्शी एरिया में होते हैं। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नीट में आया है गाइस। ओके, तो लेट मी शो यू। तो गाइस यहाँ पर आप देखो 4th क्वेश्चन, तो ये जो नीट 2000 में आया था, जिसमें पूछा गया था कि न्यूमैटोफोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये मार्शी और सेलाइन लेक के पास पाए जाते हैं। बेशक एनसीईआरटी ने प्रॉपर ये नहीं लिखा है, एनसीईआरटी की माने तो यहाँ पे स्वैम्पी एरियाज लिखा है, बट स्वैम्पी एरियाज आर जस्ट नियरली टू व्हाट, मार्शी एरिया। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे और भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। जो स्वीट पोटैटो के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये एडवेंटिशियस रूट होती है। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाइड होके स्वीट पोटैटो बना देती है। यहाँ पे आप देखो, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नीट में से ही पूछ लिए जाते हैं, नीट में से ही अक्सर आते हैं, बस मुश्किल हो जाता है आंसर देना, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लिखते। अब डायरेक्टली लिखेंगे तो भाई एग्ज़ाम हार्ड कहाँ से होगा, कंपटीशन कहाँ से होगा, राइट। अब चलते हैं आगे। और न्यूमैटोफोर्स वर्टिकली अपवर्ड होते हैं इन पोजीशन। Yes, now we will come to the stem. What are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits developed from the plumule of the embryo of a germinating seed. तो stem कहाँ से आती हैं, embryo के germinating seed के embryo के plumule से। ओके, अब यहाँ पे स्टेम्स, नोड्स और इंटरनोड्स हम पढ़ते हैं स्टेम्स में। नोड्स क्या होती हैं, जहाँ पे पत्तियाँ बॉन्ड होती हैं वहीं पे स्ट्रक्चर होता है नोड्स। ठीक है, और दो नोड्स के बीच के स्ट्रक्चर को हम इंटरनोड्स बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है गाइस, मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, बताइए। मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कंडक्ट करना। अब पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम भी सिर्फ स्टेम की तरह ही काम नहीं करती, वो आगे भी मॉडिफाई होकर और भी प्लांट की हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है या अंडरग्राउंड रूट है, तो आप बोलोगे अंडरग्राउंड स्टेम है। जिंजर, टर्मरिक, जोमिनकंड, कोलोकैशिया आर मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड इन देम। अब ये भी स्टेम मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है जो स्टोर फूड में, फूड स्टोरेज में काम करती हैं और ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन की तरह भी ये एक्ट करती हैं। अब स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स क्या करते हैं, जो बेल होती हैं लाइक बड़े बड़े फलों की, लाइक वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, उनकी बेल को आगे प्रोसीड करने के लिए उनको हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेम्स मॉडिफाई होकर थॉर्न्स भी बना देती हैं। थॉर्न्स भी बहुत हेल्प करते हैं, जिससे मतलब एनिमल्स स्टेम को खा ना जाए। भाई स्टेम ही नहीं रहेगी तो आगे पेड़ कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए स्टेम्स को खा ना जाए, इसलिए थॉर्न्स होती हैं। थॉर्न्स बोले तो वुडी, स्ट्रेट, पॉइंटेड, मतलब कांटे जैसे। ठीक है, आपको ये बोगनविलिया और सिट्रस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद a little branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plant like Pistia and Eichhornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिनके इंटरनोड्स शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, जैसा कि एक्वेटिक प्लांट्स में आपको ज़्यादातर मिलेंगे, जैसे कि हो गया पिस्टिया और इकॉर्निया। और बनाना, पाइनएप्पल की बात करें तो जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बेसल से, अंडरग्राउंड पोर्शन से ऑरिजिनेट होती हैं। ठीक है, लीफ पढ़ते हैं। लीफ क्या है, लीफ ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ से आते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से, एंड आर डेवलप इनटू and are arranged in acropetal order। acropetal order में होती हैं। और वेजिटेटिव ऑर्गन बहुत ज़्यादा, मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन
की तरह बहुत ज़्यादा रोल है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है ये। क्यों? क्योंकि यही खाना बनाती हैं प्लांट में। ओके, उसके बाद टिपिकल लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। अभी हम आगे फिगर में देखेंगे। तो लीफ बेस से जहाँ पे लीफ होती है, लीफ कहाँ पे अटैच होती है? लीफ बेस से अटैच होती है। यहाँ पे आप देखो लीफ बेस से यहाँ पे लीफ अटैच है, राइट। और देखो एक्सिलरी बड होता है ये वाला, पेटियोल होता है जहाँ से लीव्स और स्टेम के बीच में जो आपको जो डंडी दिख रही है वो होगी पेटियोल, स्टिप्यूल होगी छोटी सी लीफ, और लेमिना होगा ये पूरा स्वेलन पार्ट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो इन सब लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen विच इज कॉल्ड एज पुल्विनस। अब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिसमें ये लीफ बेस हो जाता है swollen, ये वाला मोटा हो जाता है और पुल्विनस कहलाता है। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वीन्स एंड वीनलेट। ये जो लेमिना है इसमें वीन्स और वीनलेट्स भी आपको देखने को मिली होंगी। आपने पत्तियां तो हज़ारों देखी होंगी अब तक अपने जीवन काल में, है ना। देयर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वीन, मिडल वाली होती है जो थोड़ी डार्क होती है, जो आराम से दिख जाती है, जिसे हम मिड रिब बोलते हैं। ठीक है गाइस, विनेशन देखो, विनेशन मतलब होता है कि एक पत्ती पे जो वीन्स हैं, जो वीनलेट हैं, वो किस तरह से अरेंज हैं, उसे बोलते हैं विनेशन। तो ये 2 तरह के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट आपको किस में मिलेंगे? डायकॉट प्लांट में, और पैरेलल मोनोकॉट में। ठीक है, तो पैरेलल ये एक मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है। मोनोकॉट प्लांट की लीव है जिसमें सीधी सीधी वीन्स जा रही हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, आई होप। सीधी सीधी वीन्स जा रही है, इसमें इधर ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर में वीन्स जा रही हैं, तो वो होता है रेटिकुलेट। ओके गाइस, नाउ टाइप्स ऑफ लीफ। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल, कंपाउंड, और कंपाउंड के भी आगे 2 टाइप होते हैं, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। अब किस तरह से स्टेम पे अरेंज है वो फाइलोटेक्सी होता है। ठीक है, अब ये तीन तरह से अटैच होती हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। ऑल्टरनेट का ये हो गया, ये किधर जा रही है किधर जा रही है, और गुआवा ये तो चाइना रोज में होता है ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। गुआवा में होती है अपोजिट फाइलोटेक्सी, और इसमें एल्स्टोनिया में मिलेगी आपको होल्ड। होल्ड कौन सी होती है? जब एक से ज़्यादा लीफ एक ही नोड पे होती हैं, एक ही नोड पे एक से ज़्यादा लीव्स आ रही हैं। ठीक है, वो होता है होल्ड पैटर्न। उसके बाद देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी लीव्स बहुत काम करती हैं। ये टेंड्रिल्स बन के क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, ये स्पाइंस बन के डिफेंस में हेल्प करती हैं, और फ्लैशी बनकर फूड स्टोरेज में काम करती हैं। ठीक है, द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अभी हमने इस वीडियो में पढ़ लिया स्टेम, रूट और लीव्स, और आगे वाली वीडियो में हम फ्लावर्स से जुड़ी कुछ और फैमिलीज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।